बिल्कुल महाराज जी, आपका वचन सुन के बहुत ही खुशी हुई महाराज जी। और हमारे महात्मा अमनदीप यहाँ पे हैं, हमारे महात्मा जी भी यूपी से हैं। बहुत खुशी हो रही है महाराज जी। तो आप संतों ने भी चेतन कराए है कि संगत का होना बहुत ज़रूरी है महाराज, क्योंकि कहते हैं ना कि बिन संगत बिन भागा संगत न लभे, बिन संगत मैल प्रीते दियो। जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा तो मन में हमारे मैल, जो दुनियावी संसार का है ना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता रहेगा, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल महाराज। अक्षो ये एक ना माया है। माया जैसे लोहा है ना, लोहा चुंबक है ना, लोहे को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे ये माया है, ये हमें अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो इसीलिए क्यों बोला गया कि हमेशा और सुबह देखो कोई महात्मा आपको धनकार भेजता है ना, उसी वक्त ये नंकार हाजिर हो जाता है कि हाँ यार महात्मा ने धनकार भेजी, हमें भी लाजम इसको आगे से धनकार भेजना है। और कोई संसारी आदमी होगा, इतना वो नहीं दूसरा सोचेगा, वो तो बस दुनियावी बातें करेगा। लेकिन जो संत होते हैं ना, संत जो होते हैं बस नंकार की बात करते हैं कि कर दे चलो गल हरी दी जी, इस तो वड्डी गल नहीं। ठीक है ना, कि हमेशा इस नंकार की बात करते हैं। बिल्कुल महाराज जी, आप संतों को देख के, आपके विचारों को देख के बहुत खुशी हुई दास को। और जहाँ भी जाए संतों का संग होना बहुत ज़रूरी है महाराज जी, कहीं भी है। और आज तो सदगुरु की कृपा ऐसी है कि माता जी ने हर जगह, देश से लेकर गांव से लेकर, चाहे आप देखो उत्तरा इंडिया ही में आप देखो, कोने कोने में ज्ञान फैल चुका है महाराज जी। सच्चाई शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी क्या वो कहते हैं कि नंकार के आगे धक्के हैं, धक्के बिल्कुल महाराज जी। दिखा दिया शीशा ये कि इसी से तुम आया है, इसी में तुमने समाना है। ये हर वक्त आपको देख रहा है, देख रहा है हर वक्त। अब ये कैमरे के सामने से हम लोग गुजरेंगे तब ये कैमरा में कैच करेगा, लेकिन ये तो हमेशा हमारे ऊपर खड़ा है। ऐसे यह कि एहसास इसका संतों कब होता है, जब संतों का संग मिलता है। जी जी, संतों के संग के अलावा कुछ नहीं है। महात्मा जी कहते हैं ना कि साथ संगत मिल रही है माधो जैसे मधु मखीरा जी। तो जैसे वो होता है ना शहद तो मक्खी होता है ना, कैसे एक साथ घुल मिल के रहती है। बोलते संतों के संग ऐसे मिलजुल के रहा करता है जी। गुरु की निंदा करता है, और जो ज़्यादा, क्योंकि नंकार को पता होता है अगर आप देवी देवताओं की पूजा करते होंगे ना, हाँ जी, नंकार से भी आप ही जुड़ोगे। क्योंकि नंकार को पता है ये मेरा भक्त मेरा गुणगान करेगा, बिल्कुल तड़फ है मेरी। हाँ ठीक है ना, इसको मेरी तड़फ है। तो ऐसे ही जब आप किसी देवी देवताओं की पूजा करते हो तो समझो आप भक्ति के रास्ते पे चल रहे होते हो। ठीक है ना, आप मंजिल तक पहुँचे। जब जीवन में कहते हैं ना कि संत गुरु परमात्मा तीनों बड़े महान, संत मिलाए गुरु से और गुरु मिलावे राम। ठीक है जी, जब आपके जीवन में कोई संत आ जाता है ना तो संगत में आपको लेके जाता है। ठीक है, आपका फिर गुरु से मिलाप होता है, फिर गुरु आगे इस नंकार से मिला देता है कि ये आपकी मंजिल है। फिर आप बीच में से निकल जाते हैं तो क्या दे देता है कि सेवा सिमरन सत्संग आपने करना है। ठीक है जी, बस अगर संगत में आप आते हो तो तीनों चीज एक साथ हो जाती है। ये नहीं कि संगत के लिए वहां जाना पड़ेगा, सिमरन के लिए वहां जाना पड़ेगा, ठीक है जी, तो सेवा के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। क्यों, संगत में आओगे आपको जोड़े की सेवा मिलेगी जी। ठीक है, बर्तन सफाई करने की सेवा मिलेगी, किसी ऐसे कोई ना कोई झाड़ू लगाने की सेवा मिलेगी। कैसे लिया ना, ज्ञान मेन है कि ज्ञान की समझ ठीक है, लेना आसान है बिल्कुल, लेकिन इसको समझना उतना ही दूसरा कठिन है। जैसे बोलते हैं ना, मुश्किल है जी, बिल्कुल। जैसे राजमाता जी बताते थे ना कि हमें अगर यकीन हो गया कि हर काम गुरु की मर्जी से हो रहा है ना, हाँ, तो आधी प्रॉब्लम उसी वक्त खत्म हो जाती है जी जी, खत्म हो जाएगी जी। ठीक है ना, हाँ। तो अगर हमें ये विश्वास हो जाए कि हर काम नंकार की मर्जी से हो रहा है। ठीक है, ज्ञान का मतलब क्या है, परमात्मा की जानकारी। बिल्कुल, ठीक है, ज्ञान मीन्स यानी हिंदी में बोल जानकारी, पंजाबी में बोल देते हैं कि परमात्मा की जानकारी जी। ठीक है ना जी, इसकी जो समझ है ना। 2 साल हो गया संगत अटेंड किया, महात्मा जी फिर वैसे के वैसे हो गए। नहीं तो महात्मा जी ऐसी हालत हो गई थी, तन की मन की धन की हर तरफ से आदमी एक जज्बाती हो गया था महात्मा जी। बिल्कुल, हाँ। वो फिर वो संसार का जो हाँ दुनिया की मैल है ना, मैल चढ़ गई और महात्मा जी पागल जैसा इंसान हो जाता है। और महात्मा जी आप जी के चरणों से जो महात्मा जुड़ गया ना, उसको ठहराव का स्थल मिल जाता है
स्टाफ मिल जाता है। जी 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 और साथ साथ आप महात्मा जी कहीं भी खड़े हो जाओ, वहाँ आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, क्योंकि आप संत प्रभु का माता जी का आशीर्वाद है, और आपके अंदर इतनी क्षमता मिल गई है, क्षमता मिल गई, सहजता मिल गई। ये सतगुरु के बख्शे हुए संत होते जी हैं जी ये, जी क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होता है इनके पास। जी। मेरी भक्ति में कमी हो सकती है, हाँ लेकिन आपकी भक्ति में नहीं कमी हो नहीं सकती हो- है। अगर आपने मेरे लिए अरदास कर दी ना कि सत्या पातशाह ये भी तेरा गुरसिख है, जी जी तूने इसका काम करना है, जी तो कहते हैं ना कि भक्त की गुरु की बांधी भक्त छड़ावे, हाँ गुरु भक्त की बांधी छूटे नहीं। अगर बोलते हैं ना कि अगर गुरु ने किसी से मुख मोड़ लिया, हाँ किसी भक्त से मुख मोड़ लिया ना अगर गुरु ने, तो अगर संगत अरदास कर देना मिलके कि नहीं सत्य पातशाह ये भी तेरा गुरसिख है, आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, तो गुरु को कैसे ना कैसे करके गुरसिखों की बात माननी पड़ती है। जी उस गुरसिख के कार्य उसको सॉल्व उसकी प्रॉब्लम करनी जी। पड़ती है। लेकिन अगर भक्त नाराज हो जाए ना किसी गुरसिख से, जी। तो वहां पर गुरु भी नहीं खड़ा होता। नहीं खड़ा होता, सही बात है। कहते हैं कि जिस गुरसिख को निभना भुल्ले उत्थे गुरु खलोना नहीं, कहे अवतार एहो जय सिख दे नाल गुरु ने होना नहीं। बोलते जो गुरसिख को झुकना भूल गया ना,